जब सिवान से थोड़ा गाड़ी बढ़ जाती थी मैं बताता था डायरेक्शन कि मेरे फॉलो करो हमको। तक एक एक ब्लॉक को चुन करके नहीं जाऊंगा तो तब तक के हम विकास को आगे नहीं बढ़ा सकते। लोगों के जहन में था कि जिलाधिकारी नहीं, ये विकास की एक आंधी है। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप यकीनन सन 1984 के दौर में लौट जाएंगे। सिवान के पूर्व ज़िला अधिकारी और दुनिया के कई देशों में भ्रमण कर चुके, खुद अपनी बुक लिख चुके M.A. इब्राहिमी साहब सिवान के सरजमीन पर खैर मकदम है। मेरा नाम डॉक्टर M.A. इब्राहिमी हुआ। M.A. इब्राहिमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वेलकम का। जी सर, आज मुशायरे में आप शिरकत करने आए हैं उसी इंडोर स्टेडियम में। क्या कुछ कहेंगे मुशायरा के बारे में लोगों को मिल सकती है? अब मुशायरा का जो के बारे में जो कहना है तो मैं मुशायरा ही में कहूँगा। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि सीवान के जब ज़िलाधिकारी बना करके आप यहाँ तशरीफ़ लाए, उस वक्त क्या सन था, कब आप यहाँ आए और कैसे यहाँ आने का सिलसिला शुरू हुआ? 31 अक्टूबर को 1984 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और फिर एक चुनाव का वातावरण शुरू हुआ। तो सरकार ने मुझे सिवान ज़िला में पोस्टिंग किया कि शायद मैं चुनाव को अच्छे से करा पाऊँ और यहाँ के लोगों का भी विकास भी कर सकूँ, उनका ख्याल कर सकूँ। तो वही 1984 के नवंबर महीना में मैंने यहाँ पर योगदान दिया। और ये भी सही है कि बहुत अच्छा ज़िला में मैं इसको मानता हूँ। मैं इसकी यादें, मेरी बहुत अच्छी यादें हैं यहाँ के लोग से भी बहुत प्यार मेरा हमें। अब सच बात तो यह है कि मैं कोई ऐसा नहीं था कि कोई पदाधिकारी था, कोई दूरी बना के रखने वाला, उस तरह का नहीं था। भाई जिनके खिदमत करना है, जिनकी सेवा करना है, जिनके लोगों के साथ में जिनकी भलाई करना है, तो उनसे पूरा राब्ता करके ही वो सही कर सकते हैं जी। तो वो हमारा रहा, एक तरह कह सकते हैं कि मैं यहाँ के समाज का व्यक्ति बन गया था। सर, हमने जो आपके बारे में जानकारी हासिल की है, पता ये चला था कि विकास के नाम से आपको जोड़ करके रखा गया था। लोगों के जहन में था कि ज़िलाधिकारी नहीं, ये विकास की एक आंधी है। तो उसके सिलसिले में क्या बताएंगे? क्या कुछ सीवान में आपके दौर में बदला? क्या कुछ आपने नई चीज़ें सीवान को दी? देखिए, ऐसा है कि प्रशासनिक पदाधिकारी, ख़ास करके जिलाधिकारी या प्रमंडल आयुक्त, इन लोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने ज़िला या अपने कमिश्नरी को विकसित करने का। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब तक के उन ऑर्गेनाइजेशंस पर अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं की जाए तब तक विकास आगे नहीं बढ़ पाता है। अब अगर पदाधिकारी अपने चैम्बर में ही बैठे रहेंगे, वहीं फाइल करते रहेंगे, तो आराम की ज़िंदगी तो है ही है और उनको कोई दबाव भी नहीं है कि आपको जाना है। हालांकि जाना चाहिए, गांव में भी जाना चाहिए, है लिखा हुआ, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब तक लॉ एंड ऑर्डर वगैरह नहीं होता डिस्टर्ब, बहुत से लोग सोचते हैं कि जाने से क्या फ़ायदा है, सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि नहीं, जब तक के क्षेत्र में मैं नहीं जाऊँगा, जब तक एक एक ब्लॉक को चुन करके नहीं जाऊँगा, तो तब तक के हम विकास को आगे नहीं बढ़ा सकते। और उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे एक प्राइमरी एजुकेशन है, हाई स्कूल का एजुकेशन है, हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एवं अनुमंडल हॉस्पिटल है, और भी इसी तरीके से बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके अलावा ग्रामीण बैंक है और भी बैंक हैं। बहुत सी स्कीम होती है जो इसमें कि फाइनेंसिंग होती है बैंकों से। तो लोगों ने एप्लीकेशन दिया हुआ है, पड़ा हुआ है 6 महीना से, साल भर से। और भी या स्कूल है, स्कूल में टीचर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऐसे कोई थे कि उनके यहाँ जाइए तो पता चला कि साहब ये तो कोई फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, या कोई महिला टीचर हैं तो वो बम्बई में रह रही हैं, है ना, अपने परिवार के साथ में। तो इसी तरीके बहुत सारी चीज़ें थी। डॉक्टर साहब, उन लोगों ने कुछ ऐसा बनाया हुआ था कि और अब कुछ हद तक तो अभी भी चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि बदलाव बहुत ज़्यादा, कि अब डॉक्टर लोग अपना 2-2 दिन 3-3 दिन का अपना अलॉटमेंट करा लेते हैं और बाकी दिन अपना
प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए कहीं भी चले जाते हैं, दूसरी जगह भी जा कर के अपना करते रहते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम जो है कम से कम हफ्ता में एक दिन पूरे विभाग के पदाधिकारियों को लेकर के हम दौरा करेंगे। और उस ज़माने में तो मोबाइल था भी नहीं, तो सब लोग हम लोग एक साथ आ गए, घर पे हम लोग सब जमा हो गए गाड़ी के साथ में। और उसमें सभी लोग रहते थे, पुलिस को छोड़ कर करके डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर रहते थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जितने डिपार्टमेंट के हैं, रोड के हैं, बिल्डिंग के हैं, इरिगेशन के हैं, वो सब रहते थे। फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहते थे, सिविल सर्जन रहते थे, जितने भी लोग हैं सबको आना होता था। और वो जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 7 बजे हमारा कारवां निकलता था और वो था कि किस जगह जाऊंगा ये किसी को पहले नहीं बताता था मैं। जब सिवान से थोड़ा गाड़ी बढ़ जाती थी, मैं बताता था डायरेक्शन कि मेरे फॉलो करो हमको, तब धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आता था कि हम जा रहे हैं किधर। और उस ज़माने मोबाइल था भी नहीं, कहाँ पहुँच जाएंगे किसी को पता नहीं। तो ये होता था कि अब मैंने ख़ास करके बुध को चुना था। बुध इसलिए कि वो हफ्ता का बीच का दिन है, तो अगर कोई भागने वाले लोग होंगे, सरकारी कर्मचारी भागने वाले होंगे, तो वो जनरली जो है संडे वगैरह को भी इस्तेमाल करते हैं। तो मंडे को अगर तो बीच में जो रहा तो इसके मान के चलिए कि वो उसको रहना पड़ा, है ना, हफ्ता में पूरा रहा होगा। तो उसी में हम लोग निकलते थे और वहाँ पे कोई भी काम अगर रुका हुआ है, विकास का काम रुका हुआ है, कोई योजना रुकी हुई है, कोई स्कूल का निर्माण रुका हुआ है, या पुलिया का रुका हुआ है, या सिंचाई का बांध का कोई मामला है, तो वहीं पर निर्णय होता था। अगर किसी आदमी ने उनको जिम्मेदारी दिया गया और उन्होंने इसको समय पर पूरा नहीं किया, तब फिर उन पर जो सरकारी कार्रवाई होती है, स्पष्टीकरण वगैरह सब होता है। और ये मान के चलिए कि वो सिर्फ दौरा करके बात ख़त्म नहीं हो जाती थी, उसका रिकॉर्ड बनाया जाता था, उसकी मॉनिटरिंग की जाती थी। और जब मंथली मीटिंग होती थी विकास पदाधिकारियों के साथ में, तो फिर वो सब टेकअप होता था कि आपने इसमें क्या किया। तो इस तरीके से वो हमारा काम होता था वहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर के अपनी राय दे सकते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 8539934151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।